हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, स्लॉट 10 AM के आपका पार्ट 1 की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। छोटी छोटी वीडियोस ही बना रहे हैं 15 टू 20 मिनट्स, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सको और अपने क्वेश्चंस कितने आपके करेक्ट है कितने रॉन्ग है वो आप लोग देख सको। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में पूछ सकते हो, प्लस आपने एग्जाम दिया हो कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ हो वो भी आप पर्सनल डीएम या हमारे ग्रुप्स में आप सेंड कर सकते हो, जिससे हम वो क्वेश्चंस आपको समझा सकें फिर से। गेटिंग? तो चलिए पार्ट 2 P2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 हम जल्दी जल्दी से शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे हैं। और देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पजल क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं बात करूंगा अभी, वो काफी क्वेश्चंस जो हमने आपको क्वेश्चंस करवाए थे वो मिलते जुलते हैं बिल्कुल। जो ट्रिक है, इवन जो ट्रिक है वो भी वही लगी हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं हम उनसे थोड़ी सी ब्लर करके, जो स्टूडेंट्स की मेल आईडी वगैरह ना दिखे, हम वही क्वेश्चन को दिखा रहे हैं आपको डायरेक्टली। देखिए, अन्ना लुक्ड एट अ पिक्चर एंड सेड, मीन अन्ना कोई लड़की थी, उन्होंने बोला। और ऐसे क्वेश्चंस भी हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उनमें हमने आपको ये क्वेश्चंस समझाए हुए हैं। तो देखिए, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। देखिए, जहां जहां ओनली ओनली आता रहे ना, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली ऐसे केसेस में क्या होता है ना, आपका वो खुद के बारे में ही ऑलमोस्ट बात करते हैं। जहाँ पे दो तीन ओनली आ जाए ना, देखिए कोई ट्रिक नहीं है लेकिन एक कॉमन सेंस है, जहाँ पे दो तीन ओनली आ जाए इसका मतलब वो अपने बारे में ही कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, बोल रही होगी। ये एक ट्रिक हो गई आप लोगों के लिए। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गई आपकी अन्ना, ये से नोट कर देता हूं मैं इन्हें। अब देखिए, शी इज द ओनली डॉटर, वो ओनली डॉटर थी ऑफ द ओनली सन, अकेले बेटे की, मीन अकेले किसी के बेटे की, ऑफ माई ग्रैंडफादर। देखिए यहाँ पे माई ग्रैंडफादर आ गया, तो जो माई है उसे उठाइए। माई, अगर ग्रैंडफादर है तो आपके कोई फादर भी होंगे, फादर होंगे तो आपके कोई फादर के भी फादर होंगे जिसे आप ग्रैंडफादर बोलोगे। तो अब देखिए, ये हो गए आपके ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड, यहाँ तक पढ़िए, द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। देखिए आपको सॉल्व कैसे करना होता है, पहले जहाँ पे आपको माई होता है उसे होल्ड कीजिए। माई को होल्ड किया आपने, वहां पे ए लिख दिया। उसके बाद माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के पास गए हम। उसके बाद ग्रैंडफादर ओनली सन, तो दादा के जो हमारे ग्रैंडफादर हैं उसके ओनली सन होंगे हमारे फादर। ओनली सन मीन्स उनके अकेले बेटे, और अकेले बेटे आप उनकी बेटी हो, दैट मीन्स यू, इट इज योर फादर ओनली। गेटिंग? द सन ऑफ, द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हम यहाँ पे आ गए हैं। इज द ओनली डॉटर, अब देखिए यहाँ पे ओनली डॉटर आ गया, इसका मतलब वो खुद की ही बात कर रही थी, दैट मीन्स द आंसर इज हर सेल्फ। शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ ओनली बाय लुकिंग इनटू द पिक्चर। सो योर आंसर इज डी ऑप्शन, हर सेल्फ। गेटिंग? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्योंकि ये आपका एग्जाम एनालिसिस है, हम समझा नहीं रहे हैं, बस जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं और ऑलमोस्ट समझ भी आ गया होगा आपको, और जो हमारी वीडियोस देख रहे होंगे उनको तो कोई डाउट हुआ ही हो नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, इन द ईयर 2020 Mona was 21 year old, discovered a substance that he stopped। आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, अगर आपके पास इसका क्लियर क्वेश्चन हो तो आप हमें बताइएगा। इस क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं ये एज वाले, हमने करवाए भी हुए हैं आप लोगों को। और देख लीजिएगा, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द डिस्कवरी मेड बाय मोनाज प्रेजेंट एज। आई गेस ये वही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द गिवन चॉइसेस कैन बेस्ट एक्सप्रेस योर क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन मैं क्या बताऊं आपको, ये क्वेश्चन कितनी बार ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। आपको नंबरिंग देखनी थी सिर्फ अल्फाबेट्स की, और अगर आपको नहीं भी आता हो तो उसके लिए भी हमने आपको बताया था कि अगर आपको नंबरिंग वगैरह नहीं आती हो तो आप ऐसे केसेस में कैसे डील करोगे। तो देखिए, D4, J10, F6, G7, H8। तो देखिए, जिनको नंबरिंग आती होगी उनको पता होगा, D4 वैल्यू पे आता है, J10 वैल्यू पे आता है, F6 वैल्यू पे आता है, G7 वैल्यू पे आता है और H8 वैल्यू पे आता है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। 10 सेकंड्स भी मैं ज़्यादा ही बताऊंगा कि 10 सेकंड्स भी आप अगर आपने लिए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टाइम लिया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए D4 है आपका और J है आपका 10, तो D4 J10 है, ये देखिए। तो देखिए ये सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए D है आपका, ये आपका 4 पे है, फिर 10 पे है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 4 है, 4 to 6, 6 to 8, ये देखिए आपके यहाँ पे 10 है, 10 और 3, 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 3 4, इसका मतलब आपका 4 आएगा, और 4 के साथ क्या आता है आपका D आता है, दैट मीन्स D4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन, डायरेक्ट ही है, तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, चार्ल्स स्पेंड्स 20% ऑफ हिज पॉकेट मनी, X रुपीज वो स्पेंड करते हैं बुक्स पे, एंड योर 10% ऑन योर ट्रेवल फेयर।
आफ्टर दैट ही स्पेंड्स 90% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। देखिए ये काफी अच्छा ट्रिक होता है रिमेनिंग अमाउंट का और आपका जो टोटल अमाउंट होता है। रिमेनिंग अमाउंट 90% ही स्पेंड ऑन योर फूड एंड व्हाट परसेंट ऑफ पॉकेट मनी इज लेफ्ट विद चार्ल्स। तो चार्ल्स के बाद कितना अमाउंट बच गया होगा, व्हाट इज रिमेनिंग विद इट, गेटिंग। तो कितना परसेंट बचा होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप फिर से देख लीजिए, अगर आपका आगे एग्जाम है या आपने एग्जाम दे लिया है तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, 100 सपोज करना होता है। उसके बाद देखिए चार्ल्स स्पेंड्स 20% ऑफ हिज पॉकेट मनी, तो 20% वो चार्ल्स स्पेंड करते हैं पॉकेट मनी पे। दैट मीन्स ये हो गया आपका 20% मान के चलिए। दैट सपोज ये आपका 100% था। 20% आप यू हैव स्पेंट देयर ऑफ रुपीज एक्स ऑन बुक्स एंड 10% ऑन ट्रेवल फेयर। दैट मीन्स 10% और 10 रुपीज, यू कैन सजेस्ट एनीथिंग। तो जो आपका 10% था वो यहाँ पे स्पेंड हो गया। उसके बाद नाउ आई नो यू ऑल्सो नो इट कि आपका रिमेनिंग कितना हुआ। योर रिमेनिंग इज योर 70% ऑफ समथिंग, 70% ऑफ 100। आप या तो इसे परसेंट यूज कर सकते हो 100, या आप 100 रुपीज यूज कर सकते हो, दैट इज मोर कन्वीनियंट। तो देखिए ये आपका रिमेनिंग हो गया, क्योंकि जो आपका 20 था वो आपका बुक्स पे यूज हो गया, 10% ट्रेवल पे यूज हो गया। नाउ ही स्पेंड्स 90% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अब देखिए इसका 90% कितना होगा, 90 मीन्स 9/10। 90% को कैसे लिख सकते हैं, 9/10, बिकॉज जीरो से जीरो हम एलिमिनेट कर देंगे। 9/10 ऑफ योर कितना है आपका 70। तो देखिए कितना हो गया ये हो गया आपका, जीरो से जीरो एलिमिनेट कर दीजिए, ये हो गया आपका 63। दैट मीन्स 63 ऑफ योर अमाउंट इज स्पेंट ऑन योर फूड। तो खाने के ऊपर ही स्पेंड 60%। अब देखिए 63%, नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट, यही पूछा हुआ है। तो 7% बच गया उनके पास, तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 7%। ऑप्शन आपका सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इजी क्वेश्चन था, बस आपको कितना टाइम लगना था आप देख सकते हो खुद ही, कितना टाइम आपको लगा होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी करवाए हुए हैं आपको। और देखिए अब हम पजल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, जो हमने आपको कितने ट्रिक्स करवाए हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी इजीएस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा, और ऐसे क्वेश्चन तो हमने इसलिए छोड़ दिए थे कि ये क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, और आए तो इतने इजी हैं कि स्टूडेंट्स इन्हें देखते ही कर देंगे। तो इसलिए, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये आपका 100 है, ये 20 है, ये 80 है, 50, 60, 80। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, यू हैव टू फाइंड द ट्रिक। इनमें आपको ट्रिक देखनी होती है कि इनकी क्या हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो देखिए 100 और 20 का कोई लॉजिक हमें लग नहीं रहा है, लेकिन अगर हम 100 और 80 देखें, मीन ऐसे सीरीज में क्या होता है कि आप अल्टरनेट सीरीज भी देख सकते हो। मीन आप एक को छोड़ के अगला भी देख सकते हो, दो को छोड़ के भी अगला देख सकते थे। लेकिन आफ्टर लीविंग वन स्टेप, मीन 20 को आप लीव करके तब आप 80 की तरफ जाते हो, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको एक लॉजिक दिख रहा है। 100 देन 80 देन योर 60, देन अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 100 था, -20 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया। उसके बाद 80 -20 60 होगा, तो 60 -20 कितना होता है आपका 40, आंसर हो गया, गेटिंग। और देखिए अब आप बोलोगे कि 20 का क्या सीन है, फिर यहाँ पे देखिए 20 30 50, ये प्लस है आपका, +30। यहाँ पे क्या हमने प्लस किया था, लेकिन अगर हमें यहाँ पे 40 के साथ साथ एक और डिजिट पूछी जाती तो हम यहाँ पे क्या करते, +30, ये कितना हो गया आपका 110, +30 ये था आपका 110 हो जाता। लेकिन हमें सिर्फ एक ही ब्लैंक पूछा हुआ था, तो एक ब्लैंक में आपको 40 आएगा, नेक्स्ट ब्लैंक में 110 आता। लेकिन क्वेश्चन इजी था, इसलिए एक ही ब्लैंक आपसे पूछा गया और आपका डायरेक्ट आंसर हो गया 40। तो देखिए 40 कहाँ पे आपका, देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 आपका ऑप्शन राइट है, गेटिंग। तो देखिए इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन बोलूंगा मैं। तो इसलिए कह रहा था कि जो आपका एग्जाम था, ऑन एन एवरेज कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे, कुछ क्वेश्चन मीडियम थे। तो आपका ऑन एन एवरेज जो एग्जाम का जो लेवल था वो मीडियम था। अब देखिए ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन भी है। ही केप्ट मॉडिफाइंग हिज कोड अंटिल इट फाइनली वर्कड एज एक्सटेंडेड है, क्या है आप देख लीजिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज आपको यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ मॉडिफाइंग। हमको आपको देखिए सिमिलर मीनिंग बताना था मॉडिफाइंग का, और आई गेस ये किसी ने ही गलत किया होगा। क्योंकि देखिए चेंजिंग मीन समथिंग चेंजिंग, या अपडेटिंग कुछ भी हो सकता है। तो चेंजिंग और अपडेटिंग है, लेकिन डिलीटिंग इज नॉट द सिमिलर टू मॉडिफाइंग, गेटिंग। तो आपका पहला और दूसरा तो आपका करेक्ट ही हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन है आपका, आई गेस ये आपका 1 है यहाँ पे, तो 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका चेंज, देखिए वैसे तो आपको अपडेटिंग होता है मॉडिफाइंग, लेकिन अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो चेंजिंग इज ऑल्सो सिमिलर, और चेंजिंग इज ऑल्सो सिनोनिम टू मॉडिफाइंग, गेटिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, द सेंटेंस गिवन बिलो इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। शी ऑलवेज कम होम वेरी लेट एट नाइट फ्रॉम, आई गेस ये वर्क्स है आपका, फ्रॉम वर्क्स। ओके, मतलब काम से वो लेट आती है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, यू हैव टू
चेक आउट योर ग्रामेटिकल एरर एंड आफ्टर दैट आपको करेक्ट आंसर इसमें मार्क करना था। सो आई गेस ये इजी क्वेश्चन था आपका। देखिए शी ऑलवेज मीन यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं वो, शी ऑलवेज कम होम लेट वेरी लेट एट नाइट फ्रॉम वर्क। ओके, तो देखिए अब इनका वो देखिए क्या है, सी ऑलवेज कमिंग होम, ऑब्वियसली कमिंग होम इज रॉन्ग, सी ऑलवेज कम्स होम वेरी लेटली, वेरी लेटली, लेटली इज नॉट अ सेंटेंस, गेटिंग, लेटली वेरी लेटली हम यूज नहीं कर सकते, आप वेरी लेट ही यूज कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। शी ऑलवेज कम्स होम वेरी लेट एट नाइट फ्रॉम वर्क। ओके, यहाँ पे देखिए शी ऑलवेज कम्स होम्स, देखिए ये क्या है आपका, सी ऑलवेज कम्स होम्स कुछ नहीं होता, कम होम बोल दीजिए या कम्स होम बोल दीजिए, ये आपका करेक्ट सेंस हो जाएगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका फोर्थ पार्ट हो गया, गेटिंग, तो आपका फोर्थ पार्ट करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये आपका करेक्ट हो गया। तो देखिए आपको इजी क्वेश्चन था, इंग्लिश का क्वेश्चन था, और आई गेस ऐसे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे और आई गेस राइट भी होंगे आपके ये क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये आपको शी इज सो कोल्ड हार्टेड, ओके, शी इज सो कोल्ड हार्टेड दैट नोबडी एवर wants to, nobody ever, I guess यहाँ पे देखिए she is so cold hearted that nobody ever want to talk with her। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि काफी क्वेश्चंस करेक्टली भी नहीं होते, करेक्टली इन द सेंस आपके काफी रफ होते हैं या आपके काफी ब्लर होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं हमने उनके सॉल्यूशंस आपको किए हैं, तो ये भी हमारे कुछ कुछ समझ में आ गया था, इसलिए हमने इसको आपको शो किया है, यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखिए शी इज सो कोल्ड हार्टेड दैट, देखिए सो के साथ हमेशा दैट आता है, ये आपका ठीक है, सो दैट, सो शी इज सो कोल्ड हार्टेड दैट नोबडी एवर want टू टॉक with her। तो यहाँ पे देखिए शी इज ठीक है, शी इज सो कोल्ड हार्टेड, ओके ये भी ठीक है, दैट नोबडी एवर want टू टॉक with her, यहाँ पे देखिए nobody ever, तो देखिए nobody ever, तो देखिए nobody क्या आपका सिंगुलर होता है, तो nobody ever want to नहीं, वो nobody ever wants to talk with her हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो nobody है वो हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, तो यहाँ पे wants हो जाएगा आपका करेक्ट। सो गेटिंग, तो देखिए ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे, तो देखिए कितने और क्वेश्चन आपके रिमेनिंग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आई गेस ये भी आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए ड्यू टू हैवी रेन द स्पीड ऑफ इंटरनेट गेट स्लोअर। तो देखिए ये तो काफी कॉमन सेंस है आप लोगों का, स्पीड ऑफ इंटरनेट होता है, स्पीड ऑफ द इंटरनेट होता है, गेटिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए रॉन्ग है, यहाँ पे दा आना चाहिए, तो देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, गेटिंग, और जो स्टूडेंट आई गेस इन्होंने सही भी टिक किया हुआ है, यहाँ पे दा लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, आई डोंट नो व्हाट इट इज, आपको रॉन्ग बताना है या इसकी जगह पे क्या आएगा वो बताना था, या आपको ये बताना था कि रॉन्ग क्या है, तो आप देख लीजिएगा जो भी आपका यहाँ पे मेंशन होने वाला है, जो भी आंसर आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है लेकिन जो आपकी स्टेटमेंट थी ये क्लियर है, तो हमने इस बेसिस पे आपको बता दिया है कि आपको क्या आंसर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हम पजल क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, तो देखिए 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और देखते हैं ये इज इट वर्थ इट ऑफ 2 मार्क्स और नॉट। तो देखिए क्वेश्चन देखिए 12 3 2 9 6 5 3 7, ओके, 63 7 9 14, ओके, 72 16 8 एंड योर क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स आपको ये कैलकुलेट करना था, ये फाइंड करना है व्हाट विल बी ऑन द प्लेस ऑफ योर क्वेश्चन मार्क, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे आप देखिए जो आपका मेन जो बल्क है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, यो या वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ 6 है, ओके, यहाँ 63 है, यहाँ 72 है, दैट मीन्स जो हमने आपको पहले ट्रिक्स बताई थी क्या था कि आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाना, तो यहाँ पे देखिए अगर बड़ी बड़ी टर्म्स यहाँ पे हैं दैट मीन्स हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हम राइट से कुछ कंक्लूजन लाके लेफ्ट में इंसर्ट कर सकें, गेटिंग। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 12 हो गया, ये 3 2 9, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या सेट कर सकते हैं जिससे हमारी जो वैल्यू है वो करेक्ट आ सके, गेटिंग। अब देखिए तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना था कि जिससे आपको 12 मिले यहाँ से कुछ करने के बाद, गेटिंग, यहाँ पे 6 मिले यहाँ से कुछ करने के बाद, 63 72 सेम है आपका। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, तो हम सारे जो मेथड्स हैं उनसे तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए व्हाट यू कैन डू इन दिस इज 9 into 2 is 18 एंड 3 into 6 is 3 into 2 is 6, तो 18 minus 6 कितना हो गया आपका, 18 minus 6 हो गया आपका 12, गेटिंग, 18 minus 6। यहाँ पे देखिए फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, 7 into 3 कितना हो गया 21, ओके, हाँ ये हो गया आपका 21 माइनस 5 into 3 is 15, तो कितना हो गया 21 minus 15 is your 6, गेटिंग।
तो हमें यहाँ पे 6 मिल चुका है। चलिए लास्ट और देखते हैं। 7 9 कितना होता है आपका? 7 9 होता है 4 2 6 126, 126 हो गया है। और ये हो गया आपका 126 माइनस 6 9 63, ये हो गया आपका 63। तो देखिए आपका यहाँ पे 6 - 3 = 3, अगर यहाँ पे हम इक्वल टू करते हैं तो 3, और 12 - 6 = 6, तो आपका 63 आंसर है। तो दैट मीन्स हमारे पास 63 ही है। अब यहाँ पे भी देख लें तो ये कितना हो जाएगा? 8 × x, 8x, यहाँ पे देखिए 8x माइनस 16, 8 कितना होता है? 16 × 8, 8 6 48 हो गया। तो ये होता है आपका 128, 16 8 128 इज इक्वल्स टू 72 होगा आपका। क्या होगा? इज इक्वल्स टू 72। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा था आपका, थोड़ी सी ट्रिक आपको देखनी थी यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा आपका? 8x की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, ये हो गया आपका 128 एंड 72 इज योर 100 एंड 100 200। तो ये हो गया आपका 200, 8x इक्वल्स टू 200। और ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए 8 8 2 16 एंड 40 हो गया, 8 5 40, तो आपका आंसर हो गया 425। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 इज द करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, कोई नई ट्रिक है आपके पास तो लेट अस नो, कुछ हमें भी हेल्प होगी। और जो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे वो जो भी स्टूडेंट देखेंगे उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियंस, व्यूज और एग्जाम किस लेवल का था वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द ग्रिड बिलो। तो देखिए 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है ये भी। 5 35 7, ओके, 9x दैट मींस योर क्वेश्चन मार्क 7, 4 16 64 एंड योर 60। तो देखिए जिनको भी टेबल अच्छे से आती होंगी, आई गेस सभी को आती होंगी, तो वो डायरेक्ट देख सकते हैं 7 5 35, 6 4 64, दैट मींस 7 9 योर 63। देखिए कहाँ पे आपका ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो 63 है वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और आई गेस ये क्वेश्चन आप सभी ने कर लिया होगा क्योंकि ये तो बेसिक ही क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द ग्रिड गिवन बिलो। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लेवल है इस क्वेश्चन का, क्या डिफिकल्टी लेवल होगा। तो देखिए 12 3 2 9, ओके, 6 5 3 7 7 9। आई गेस ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। 6 इंटू ये हो गया आपका 128, और ये था आपका 72, और इसका आंसर जो आपका 25 है। हाँ, ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा एक बारी, और इजी ही क्वेश्चन है, हमने अभी 1 या 2 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन बिलो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। 4 9 12, ओके। उसके बाद देखिए 3 6 एंड योर 7, after that 7 then your 45 and then the question mark you have to find, गेटिंग। तो अब देखिए यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे 4 है आपका, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपका है 12। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, पहले 2 3 लॉजिक निकालिए जो हमने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, पहले आप उनसे ट्राई कीजिए एक बारी, और अगर नहीं होता है तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे आपको देखिए 4 है, यहाँ पे 9 है, तो देखिए यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज ही हैं, ऐसा जितनी बड़ी वैल्यूज नहीं है। लेकिन तब आप ऑप्शन देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यूज ही आ रही हैं। दैट मीन्स आपको बड़ी ही वैल्यूज ढूंढनी है। इसका मतलब जो आपका बल्क है वो नीचे है, मीन आपको टॉप टू बॉटम जाना है। ये आपको पता चल गया तो दैट मीन्स आपका 50% ऑफ योर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका इतना आपको ये पता चल गया कि हम ऊपर टॉप टू बॉटम हमें डील करना है इस क्वेश्चन में, तो अब ये सोचिए कि 4 और 3 से हम 7 कैसे बना सकते हैं। तो डायरेक्टली बोलोगे सर 4 3 7, ओके। तो देखिए ये क्या यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रही है ये चीजें। 9 और 6 कितना हो गया 15, लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है, 15 इंटू 3 43 है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे करें 12 इंटू 7 कितना हो गया आपका, 12 इंटू 7 ये हो गया, 12 और 7 कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो आपको 19 सॉरी 19, और यहाँ पे हमने इंटू 3 किया था, यहाँ पे हमने क्या किया, इंटू 1 किया, इंटू 3 किया, इंटू 5 भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक मेथड आपका ये देखिए, ये आपके सामने ही हमने मेथड एक एग्जीक्यूट कर दिया है। अगर 95 आपका आंसर है तो दैट मीन्स आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए आपका 95 आंसर यहाँ पे है। तो आपका एक मेथड ये हो गया, कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे देखिए 4 और 3 7, इनका गैप कितना है 1, 7 इंटू 1 1 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 और 6 कितना हो गया आपका 15 15, और इनका गैप कितना है 3, तो 15 इंटू 3 45, ओके। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हम लगा सकते हैं नहीं, 12 एंड 7 19, इनका गैप कितना है 5,
तो 19 इंटू 5 डायरेक्ट 95। दैट मीन्स ये आपका वैलिड सॉल्यूशन है, ऐसे भी कर सकते हो। और देखिए एक और मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक और देखिए, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे इसे अगर हम इस मेथड से ना करें, या ऑब्वियसली सबको एक ही मेथड नहीं आता, काफी सारे मेथड्स होते हैं। तो देखिए ये कितना आपका 4, ये है आपका 3, तो ये कितना आपका 4 स्क्वायर कितना होता है 16, ये 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 माइनस 9 आपका 7 होता है। गेट है? ये देखिए 9 स्क्वायर कितना होता है आपका 81, और ये 6 स्क्वायर कितना होता है आपका 36। तो देखिए 81 माइनस 36 आपका 45 होता है। दैट मीन्स अब देखिए क्या आपका ये भी सेम मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 144, 12 स्क्वायर कितना हो गया आपका 144, और 7 स्क्वायर कितना हो गया आपका 49। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, तो आपका डायरेक्ट 95 ही आंसर आएगा। गेट है? तो दो मेथड्स हमने आपको इस क्वेश्चन के लिए बता दिए हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी बेटर लगे, आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, नाउ सी, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये भी आपका सेम पजल क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप टोटल क्वेश्चन देख लीजिए पहले, कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 1। ओके, यहाँ पे देखिए ये हो गया 7, 4, 1 एंड 2। ओके, तो अब देखिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए जो आपके सारे नंबर्स हैं वो ऑलरेडी छोटे छोटे नंबर्स हैं। दैट मीन्स आप एज सच कोई हार्ड ट्रिक इसमें लगा नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, हमारे जो हमने आपकी क्लासेस ली थी उनमें भी हमने ये सारी चीजें आपको बताई हुई है कि आपको कब यूज करना है, कौन सी ट्रिक कब यूज नहीं करनी है। दैट मीन्स सारे रेंडमली नंबर है, इसका मतलब आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप इसमें डिवाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपके पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही बचा। तो देखिए हम एडिशन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 7 टू 9 एंड 1 10 एंड 4 14, यहाँ पे आपका सम 14 है। यहाँ पे देखिए 7 एंड 1 8 एंड 2 10 एंड 4 14। ओके, अगर आपको दो का सम 14 मिल गया तो बिना कुछ सोचे समझे थर्ड का सम भी 14 ही निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 3 7 एंड 5 12, ये हो गया आपका 12। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। 2 आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल आपका सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने ऐसे किया है सॉल्व, एक बार हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप भी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता इनका भी सम सेम आ रहा हो। तो देखिए 7 4 11 एंड 2 13। ओके, यहाँ पे देखिए 7 4 11 एंड 3, और यहाँ पे देखिए फिर ये देखिए हमने ये 14 हो गया, ये देखिए ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, तो 4 1 5। तो यहाँ पे 13 14 है, तो यहाँ पे 15 होगा। तो लेकिन ये हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 5 टू 7 एंड 1 8 था। दैट मीन्स जो हमने पहले मेथड यूज किया था लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट का, वो हमारा करेक्ट है। 14 14 आपका एडिशन निकल रहा है हमारे यहाँ से, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो क्लियर नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए मिसिंग नंबर यू हैव टू फाइंड। यहाँ पे देखिए आपका 4 है, ये 7 है, ये 9 है, और ये आपका 12 है, ये क्वेश्चन मार्क है, मीन यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ये आपका 72 है। ओके, ये 2 है, ये 5 है, और ये 3 है। तो देखिए अब जैसे कि हमने आपको समझाया था, जो हमने क्लासेस ली थी उनमें क्या बताया था, अब आप एक चीज देखिए, इनका बल्क कहाँ पे है। आप बोलोगे कि सर इनका बल्क है बीच में, इन द मिडल रो और कॉलम में आपका बल्क है, क्योंकि देखिए ये 4 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 12 हो गया। ओके, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है, यहाँ पे समथिंग है। ये देखिए ये 9 है, ये 3 है, यहाँ पे समथिंग है। दैट मीन्स आप समझिए कि जो आप यहाँ से और यहाँ से यूज करोगे वो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा मिडल में। गेटिंग? तो देखिए 4 और 2 में हम ऐसा क्या करें जो 12 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 4 को डबल कर दीजिए 8, 2 को डबल कर दीजिए 4, 8 4 12। ओके, तो देखते हैं ये सारे जो आपके और रोज कॉलम्स हैं उनमें एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए 9 18 हो गया, ये 3 3 6 हो गया, 18 6 ऑब्वियसली नॉट। तो दैट मीन्स हम ये यूज नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 4 है, ये 2 है। ओके, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, 16 माइनस 4 इज 12। आई गेस आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए 9 स्क्वायर 81, यहाँ पे कितना है आपका 3, 3 स्क्वायर इज 9, कितना हो गया इनका डिफरेंस 72। गेटिंग? इनका डिफरेंस कितना हो गया 72। दैट मीन्स ये कितना 7, 7 स्क्वायर कितना आपका 14 9, और ये कितना आपका 5, 5 स्क्वायर कितना होता है 25। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे आप माइनस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9 माइनस 2, 9 माइनस 5 इज 4 एंड योर 2, कितना हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया 24। तो आप ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
गेटिंग? इजी क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज थोड़ी सी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी या हमारी वीडियोस भी लगाई होंगी बिफोर द एग्जाम ऑल्सो, तो आपको काफी बेनिफिट मिला होगा इससे। देखिए 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। 2 मार्क्स में देखिए आप क्या कर सकते हो, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द ग्रिड गिवन बिलो। तो देखिए 13 है, 9 है एंड योर 7 है। फिर से आपका 6 2 7 है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मार्क है आपका, यहाँ पे 15 है और 28 है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो एज सच। देखिए आपको कोई बल्क यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि इधर से एडिशन, इधर से सब्ट्रैक्शन या इधर से मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे यूज करें। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे देखिए ये आपका 13 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। अगर हम बोले हमारा बल्क यहाँ पे है, इस रो में है, इस कॉलम में है, तो देखिए यहाँ पे सारे जो नंबर्स हैं आपके ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, 15 और 28 के। तो हम एज सच नहीं बोल सकते कि हाँ हमारा बल्क यहाँ पे है। लेकिन तब आप इसे यूज करोगे तो देखिए ये कितना है आपका, ये है आपका 9, ये है 7। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे हम। लेकिन अब यहाँ से इतना आपको कंफर्म हो गया होगा कि हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कुछ नहीं कर सकते इस केस में। क्यों? क्योंकि 13 है, 9 है, 7 है, यहाँ पे देखिए 6 2 7 है। तो एज सच कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है नहीं। इसका मतलब हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ही यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो टॉप टू बॉटम देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है तो आप इसे छोड़ दीजिए इस कॉलम को। यहाँ पे देखिए इन दो कॉलम्स को देखिए, यहाँ पे देखिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ हिंट मिल रही है। ये आपका 28 है और ये 7 से भी डिविजिबल है और दोनों 7 ही है आपके। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 7 7 14, 14 इंटू 2 28। ओके, दूसरा देखते हैं 9 इंटू 11, 11 टू 22, तो 15 है। ऑब्वियसली ये हम यूज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ये देखिए 28 माइनस 7 कितना हो गया आपका, 28 माइनस 7 कितना हो गया आपका 21। 21 अपॉन 3 इज योर 7। गेटिंग? 28 माइनस 7 कितना हो गया 21, 21 अपॉन 3 7 हो गया। ओके, क्या हमारे जो बाकी कॉलम्स है हमें वहां से भी सेम आउटपुट मिलता है? दैट मीन्स ये हमारा एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका 9, ये है आपका 15। 15 माइनस 9 कितना हो गया आपका 6। 15 माइनस 9 इज 6 एंड 6 अपॉन 3, बिकॉज हम अपॉन 3 कर रहे हैं सब में। तो ये कितना हो गया आपका 2। तो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब 13 माइनस समथिंग, यहाँ पे देखिए क्या यूज कर सकते हैं हम। 13 हम माइनस कर रहे थे, तो 13 माइनस योर एक्स, 13 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये आपका 6 होता है। कब होता है 6? जब हम 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे। 13 माइनस एक्स अपॉन 3 6। तो ये अब 3 हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये कितना हो गया 18। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 13 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू, ये कितना है आपका 6 3, ये कितना होगा आपका 18। और ये जो आपका 18 है, आप यहाँ पे देखिए ये 18 आपका इस साइड आएगा, तो आपका कितना आंसर आएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 13 माइनस एक्स, ओके ये 13 माइनस एक्स नहीं, आपका एक्स माइनस 13 होगा। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 13 होगा, तो जो आपका प्लस माइनस साइन था वो कंफ्यूज हो रहा था। तो आप 13 माइनस एक्स भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो आपका नेगेटिव साइन होगा उसे आपको ओमिट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 18 माइनस 13 माइनस एक्स या एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18 एंड 10, 28 एंड 3 31। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा 31। कैसे? 31 माइनस 13 कितना होता है आपका 31 माइनस 13, 31 माइनस 13 कितना होता है आपका 18, 18 अपॉन 3 6। तो आपको यहाँ पे 6 मिल रहा है। दैट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 31। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है जो हमने आपको तब से और हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें हमने आपको बताया हुआ है। आपको बल्क ढूंढना है, बल्क कहाँ पे, तो देखिए आप क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि बल्क तो हमारा लास्ट कॉलम में है। अगर आपका बल्क यहाँ पे है तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं इस केस में, ये आपका है 11, ये आपका है 32। तो देखिए आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना ऑब्वियसली। अगर दो छोटी टर्म्स है उन्हें हम मल्टीप्लाई करके तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ही ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए 11 है, ये आपका 32 है। तो यहाँ पे आपको 11 है, इसे आप 32 नहीं 30 समझिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू 30 हो गया 330 और आपका 2 एक्स्ट्रा है 22, तो 352। डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया 352। दैट मीन्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल आपका ये लॉजिक था इसमें। तो यहाँ पे देखिए 12 इंटू 33, तो देखिए 12 3 कितना हो गया, 12 इंटू 30 हो गया 360 एंड 12 3 36। तो 360 प्लस 36 हो गया 396 डायरेक्ट। स्कोर देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए 12 3 14 3 कितना होता है 420 और 14 5 कितना होता है 70।
तो 420 और 70 कितना होता है 490। आप डायरेक्टली ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको कॉपी पेन से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 13 और ये हो गया 34। तो देखिए 13 3 कितना हो गया 390, 390 हो गया। और 13 4 कितना हो गया आपका 13 इंटू 4 कितना होगा 40। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 442। गेट इट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 442। अब यहाँ से भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि 13 इंटू 4 होता है हमारा 52। तो 2 देखिए कहाँ पे है आपका, सिर्फ 2 एक ही ऑप्शन में था, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में। तो चलिए आज का सेशन हमारा इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कितने मार्क्स थे, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कितने आपके गुड अटेम्प्ट्स थे और आपके अकॉर्डिंग एग्जाम का क्या लेवल था। प्लस हमने देखिए इतनी मेहनत की थी आप लोगों के लिए, 2-2 3-3 बजे जग के की थी। तो उसी बिहाफ पे हम बोलेंगे कि हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब लर्स फैमिली को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि देखिए इसके बाद आपके जो भी एग्जाम होंगे, अब अभी हम प्लान कर रहे हैं आपका जो विप्रो WILP का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन वीडियोस और लास्ट फ्यू डेज वीडियो स्ट्रेटेजीज हम आपके लिए लेकर आए जिससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर कर सकें। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।